संवाददाताओं से बातचीत करके ये पता चला कि केंद्र के साथ सामंजस्य बिठा के किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर मेन फोकस है। वहीं इसी के साथ आपको एक और अहम जानकारी दे दे, सीएम सुक्खू की जनता टीवी से खास बातचीत हुई है, राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की है सुक्खू ने। जी हां, राष्ट्रपति का हिमाचल आने का न्योता दिया गया है सुक्खू ने, और धरातल पर लागू की जाएगी ओपीएससी योजना। पहले पैसे का इंतजाम किया गया और सुख आश्रय योजना को मिला जनता का साथ। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तोड़ी है परंपरा, ऐसा कहना है सीएम सुक्खू का। वहीं सचिवालय की जगह बालिका आश्रम गया है और पूर्ण राज्य दिवस को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, कई अहम चर्चा जो है आज होती हुई नजर आई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान, क्या जो है चर्चा का विषय रहा? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चर्चा तो शिष्टाचार मुलाकात थी, और जब भी कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री और सभी संबंधित मंत्री होते हैं, उनसे समय मांगते हैं। तो आज हमने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, एक बड़ी योजना थी, पहली कलम जो चलाई गई वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दी गई। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो फंड्स की कमियां हिमाचल सरकार के पास में, किस तरीके से सर योजना जो है धरातल पर जो है लागू होती नजर आई? नहीं, हमने धरातल पर ही लाकर इस योजना को लागू किया। धरातल क्या होता है कि कोई योजना लागू करने से पहले ये सोचा जाए, क्योंकि अभी सरकार बने हुए कोई 1 महीना हुआ है, ये सोचा जाए कि पैसे का इंतजाम कहाँ से करना है। हमने पहले पैसे का इंतजाम किया और पहली ही कैबिनेट में हमने ओपीएस को लागू कर दिया। लागू क्यों किया? कई प्रकार के बातचीत होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो विकास की गाथा लिखते हैं, वो रिटायरमेंट पर उनको ऐसा ना लगे कि सरकार से उनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तो उस दृष्टिकोण से हमने उनकी सामाजिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। इसके लिए पहले पैसे का प्रावधान किया गया। तो दूसरे राज्यों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं कर्मचारियों हित को देखते हुए। सभी राज्यों को सोचना चाहिए, केंद्र में भी सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है, और जब समय बदला है तो सामाजिक दृष्टिकोण को देखना चाहिए। तो इस दृष्टि से सोचना चाहिए उन्हें। सर, एक बड़ी अगर बात की जाए तो अच्छी योजना आप लोगों की तरफ से चलाई गई, सुख आश्रय जो कोष है वो जो है शुरुआत की गई। आप जो है अपनी जो पहली सैलरी वो देते हुए नजर आए, मंत्री भी अपनी पहली सैलरी जो है देते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे सर, किस तरह की योजना है, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परंपरा थी कि सचिवालय जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बालिका आश्रम गया, जहाँ बेटियों को हमने देखा, बेटियों से सीखा, और बेटियों से जब सीखा तो हमने एक भाव देखा कि महसूस करती है ना, बच्चे तो महसूस करते हैं। तो उस भाव को उन्होंने बोला नहीं, महसूस मैंने किया कि इनके मन में ऐसा भावना आए कि कल को ये अगर कहीं बड़ी इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट हो जाते हैं तो किसी की दया भाव से कि मैं इस बेटी को पढ़ा देता हूँ। उस दृष्टिकोण से हमने एक सुख आश्रय कोष बनाया, जिसमें 101 करोड़ रुपए का 1 जनवरी को हमने प्रावधान किया, और ये कहा कि कोई भी बेटी अगर एमबीबीएस में सिलेक्ट होती है, आईआईटी में सिलेक्ट होती है, पॉलिटेक्निक में सिलेक्ट होती है, बीएससी नर्सिंग में सिलेक्ट होती है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करना चाहती है और आगे पढ़ना भी चाहती है, आर्ट्स क्लासेज में भी पढ़ना चाहती है, लॉ करना चाहती है, तो उनको फीस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की दया पर निर्भर ना रहना पड़े। तो उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, हम सारी फीस उसको देंगे, उसको जेब खर्च के लिए प्रति माह 4000 रुपया देंगे, और साल में जिस प्रकार हमारे परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने जाते हैं उसी तरह उन्हें बाई ईयर की सुविधा भी देंगे जो अनाथ बच्चे हैं, और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी देंगे। दृष्टिकोण ये है कि जो 6000 बच्चे हिमाचल में ये ना सोचें कि उन्हें हर बारी किसी की दया पर निर्भर ना रहना पड़े, उन्हें आत्मनिर्भर रहना पड़े, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ही है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमने सुख आश्रय कोष की स्थापना की है। जो पूर्ण आज राज्य का उत्सव मनाया जाएगा उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, बहुत उसके लिए पहला मेरे मुख्यमंत्री काल का पूर्ण राज्य दिवस है। सभी